तक लेना है इनका? कब तक लेना? कितने बजे? कितने घंटे करने हैं? कितने घंटे करने हैं? हाँ, फिर दे दीजिए। हाँ, ठीक। ओके ठीक है, फिर लेक्चर स्टार्ट करते हैं ना। तो लास्ट टॉपिक क्या चल रहा था ना, परमुटेशन कॉम्बिनेशन कराए थे और वहाँ पे कुछ आपको थ्योरम्स भी बताया गया था और एक ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम करवाए थे। जैसे क्लास क्लास का एक प्रॉब्लम करवा रहे हैं ना, फिर से उसे रिपीट कर दे रहे हैं ताकि जो बच्चे नहीं थे उनको क्लियर हो जाए। तो क्या बताया था यहाँ पे, अगर आपके पास n पॉइंट्स है, सपोज एक प्लेन में हमारे पास n पॉइंट्स है, ठीक है, n पॉइंट इन ए प्लेन, और उसमें से कोई भी 3 पॉइंट्स हमारे कोलिनियर नहीं होने चाहिए। हाँ, तो नो 3 ऑफ देम आर कोलिनियर, ठीक है। तो यहाँ आपको बताना था इसमें से कितने स्ट्रेट लाइन बनेंगे, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन। जैसे आपने इन पॉइंट को कनेक्ट किया, ज्वाइन किया, तो ज्वाइन करने से कितने आपके पास स्ट्रेट लाइन बनेंगे वो बताने थे, और क्या बताना था। और इसी के साथ सेकंड प्रॉब्लम आपको बताया गया था, इसका नंबर ऑफ ट्रायंगल। अगर आपने 3 पॉइंट को मतलब कनेक्ट किया, ज्वाइन किया, तो फिर इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने फॉर्म होंगे वो आपको बताने थे। तो बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए हमारे पास कितने पॉइंट की जरूरत होती है? 2 पॉइंट, है ना। 2 पॉइंट अगर आ जाए तो फिर आप वहां से स्ट्रेट लाइन बना सकते हो, है ना। तो फिर हमने क्या किया, n में से कोई भी 2 पॉइंट का सिलेक्शन कर लिया, तो स्ट्रेट लाइन कितने बनेंगे? NC2, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला हो गया। और कंडीशन क्या है? नो 3 ऑफ देम आर कोलिनियर, इनमें से कोई भी हमारा कोलिनियर नहीं है। अगर कोलिनियर नहीं है तो कितने स्ट्रेट बनेंगे? NC2 बन जाएंगे। ओके, चलिए। और ट्रायंगल क्या है? एक ट्रायंगल बनाने के लिए आपके पास कितने पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी? 3 पॉइंट्स, है ना। अगर हमारे पास 3 पॉइंट्स आ गए तो आप वहां से कितने ट्रायंगल बना सकते हो? NC3, है ना। इनमें से आपने किसी भी 3 पॉइंट के क्या किया, मतलब सेलेक्ट किया हमने 3 पॉइंट्स को, तो वहां से आपका क्या बन जाएगा? ट्रायंगल बन जाएगा। एक थोड़ा सा एग्जांपल ही बताया था। जैसे मान लो आपके पास 4 पॉइंट है, 1 2 3 4। अब यहाँ से कितने स्टेशन बन सकेंगे वो आपको बताना है। तो कितने बनेंगे? एक ये, 1 2 3 4, है ना। 4 आ गए। और फिर आप इन दोनों को कनेक्ट कर दो, एक ये बन गया और एक आपका ये बन गया। तो टोटल स्टेटमेंट कितने बन गए? 6, है ना। 6 आउट ऑफ 4 पॉइंट। तो अगर आपने फॉर्मूला यूज किया तो क्या हो जाएगा? 4C2, है ना। तो 4C2 की वैल्यू हमने आपको बताया था, क्या बताया था? 4, यहाँ पे क्या लिखना है? 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, और यहाँ लिखोगे 4 इंटू 6, तो कितनी आ रही है? 6 आ रही है।
आपके पास 4 पॉइंट थे तो आप कितने स्ट्रेट बना सकते हो? 6 स्ट्रेट लाइन टोटल आप बना सकते हो। ओके, आगे। तो इसी पे बेस्ड काफी अच्छा प्रॉब्लम बनाते हैं यहाँ पे। यहाँ बता रहा है 10 पॉइंट इन ए प्लेन। एक प्लेन में हमारे पास टोटल 10 पॉइंट दिए गए। No 3 of them no 3 being collinear। okay. कोई भी 3 यहाँ पे कोलिनियर नहीं है एक्सेप्ट 4 ऑफ देम। एक्सेप्ट 4 ऑफ देम, इनमें से 4 पॉइंट कोलिनियर है। मतलब 10 में से 4 क्या हो गया? कोलिनियर। तो बाकी जो 6 पॉइंट है वो क्या है? नॉन कोलिनियर पॉइंट है। तो हमें फाइंड आउट करनी है। फाइंड, फर्स्ट प्रॉब्लम बता रहा है यहाँ पे नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन फॉर्म। नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन फॉर्म। सेकेंड आपसे पूछा जा रहा है नंबर ऑफ ट्रायंगल फॉर्म। ठीक है, दो पार्ट है प्रॉब्लम के। एक तो आपको बता रहे हैं स्ट्रेट लाइन और आपको बताना है इसमें से कितने ट्रायंगल बनेंगे, वो आपको बताना है ना। तो कैसे प्रोसीड करेंगे? ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है ना। ये आपको बुक में भी दिखेंगे और मेंस और एडवांस के भी रिलेटेड ऐसे प्रॉब्लम्स आपको दिख सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट देखें क्या है। अगर 4 कोलिनियर है, सपोज हमने यहाँ पे 4 पॉइंट्स कोलिनियर ले लिए, 1 2 3 4, 4 पॉइंट्स क्या हो गए? कोलिनियर। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे डॉट करके जो दिया गया है। बाकी जो 6 है वो क्या है? नॉन कोलिनियर है। मींस 1 2 3 4 5 6, है ना। ये क्या है? नॉन कोलिनियर। तो कितने इसमें बनाने हैं वो आपको बताने हैं। तो कैसे बनेगा? देखो, एक अगर मान लो एक 1 ले लिया हमने यहाँ और यहाँ पे हमने 2 लिया ना। अगर इसे हम डिटेलिंग में जाए थोड़ा सा तो ब्रेक करके करते हैं ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। तो फर्स्ट सेकंड से कहानी क्या क्या हो सकती है। मान लो यहाँ पे हमने फर्स्ट रखा, सेकंड। ओके, तो आप ऐसा देखो, पहले तो देखो अगर आप 2 की बात करते हो, 2 में अगर सिर्फ आपने मतलब इस टाइप से लिया, 2 पार्ट से लिया कोई 4 पॉइंट, अब कुछ भी कर लो यहाँ से क्या आएगा? एक ही स्टेटमेंट बनने वाला है ना। एक ही स्टेटमेंट बनने वाला है। तो यहाँ पे हम लिखने वाले हैं पॉइंट। अभी जो हम लिखेंगे पॉइंट्स लिखेंगे, क्या लिखेंगे? मतलब कितने पॉइंट्स हमने वहां से लिया गया है। तो सपोज आपने 2 पॉइंट से जो टाइप 2 है वहां से आपने 2 पॉइंट कनेक्ट किया और यहाँ से आपने 0 किया, है ना। तो ये कंडीशन हो सकती है। आपने क्या किया? जो कोलिनियर है वहां से आप 2 पॉइंट का सिलेक्शन करोगे और टाइप 1 से 0 करोगे, है ना। एक कहानी ये हो सकता है, टाइप 1 से 1 कर लो, टाइप 2 से 1 कर लो, है ना। ये भी पॉसिबिलिटी है। आप एक पॉइंट यहां से सिलेक्ट कर लो, एक पॉइंट यहां से सिलेक्ट कर लो। और एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? आपने 2 पॉइंट टाइप 1 से सिलेक्ट किया, दैट मीन्स फ्रॉम द नॉन कोलिनियर पॉइंट, एंड 0 पॉइंट फ्रॉम द टाइप 2। ये एक पॉसिबिलिटी बनती है ना। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है क्या? इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है? इसके अलावा कुछ हो सकता है ना। अब बात करेंगे कहानी की। तो कितने स्टेट बन सकते हैं? पहला बात, अगर आपने कोलिनियर रखा है, अब कोई भी 2 पॉइंट कनेक्ट करो, स्ट्रेट लाइन क्या बनेगा? एक ही बनेगा। 2 को करो, 3 को करो, 4 को करो, यहाँ से क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन तो एक ही बनने वाला है ना, बराबर। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया? नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन फॉर्म बाय द 4 कोलिनियर पॉइंट
बाय जॉइनिंग एनी टू ऑफ देम इज 1। ओके, कितने बन गए? एक ही कहानी ऐसा बन सकता है, तो ये हो गया एक। सेकंड कंडीशन देखो आप, सेकंड कंडीशन में क्या हो सकता है? एक पॉइंट आप यहां से ले लो टाइप 1 से, एक पॉइंट आप टाइप 2 से ले लो, है ना? तो टाइप 1 से एक पॉइंट की लेने की कहानी क्या है? क्या लिख सकते हो? 61 बराबर 6 में से किसी एक का सेट कर लो, मल्टीप्लाइड बाई आप 4 में से किसी एक पॉइंट का सिलेक्शन करो। जैसे एक पॉइंट, ये स्टेटमेंट आपको बना के दिखा है ना, ये स्टेटमेंट, सपोज ये हमारा P5 है, ये P1 है ना सपोज, ठीक है। आपने दोनों को ज्वाइन किया, बन गया स्टेटमेंट। तो टोटल स्टेटमेंट कितने आएंगे? 61 मल्टीप्लाइड बाई 4C1। हमने एक पॉइंट कहां से लिया? कोलिनियर पॉइंट से। दूसरा पॉइंट कहां से लिया हमने? नॉन कोलिनियर पॉइंट से। ओके, तो ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्या है? टाइप 1 क्या? टाइप 1 से हमने 2 लिया, टाइप 2 से हमने 0 लिया। सो दैट मीन्स अब कितने आ जाएंगे आपके पास? देन आई गेट, क्या होगा टाइप 2 से? आपने 2 पॉइंट कहां से लिया? टाइप 1 से ही ले लिया है। तो सपोज इन दोनों पॉइंट की अगर हम बात करें, ऐसा कुछ है ना, तो ये किससे बन सकते हैं? तो आपने यहाँ से 62 लिखा है ना, 62 लिया, मल्टीप्लाइड बाई, अगर हम बात करते हैं यहाँ से हमने 0 पॉइंट लिया, तो 4C0, तो आप लिख भी सकते, नहीं भी लिख सकते। अच्छा, चलो अब आंसर हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं ना। 61 की वैल्यू क्या है? 6 मल्टीप्लाइड बाई 4 दैट इज 24, है ना। 61 की वैल्यू क्या होगा? 6, बताया था ना, तो बताया था हमने लास्ट क्लास में। 61 की वैल्यू क्या होती है? n होती है, डायरेक्ट आप बता दोगे ना। और 4C0 की वैल्यू तो 1 होगी, इसे हमें कैलकुलेट करना है 62। कैसे करोगे? 2, 1, 6 एंड 5 दैट इज कितना आ गया? 15, है ना। कितना आ गया? 15 आ गया। तो हमारे पास टोटल आंसर कितने आ जाएंगे? 40, है ना। कितने आ गए? 40 आ गए, बराबर। तो दैट मीन 40 स्ट्रेट लाइन आप बना सकते हो अगर आपके पास 10 पॉइंट्स है प्लेन में, जिसमें 4 कोलिनियर है और बाकी 6 क्या है? नॉन कोलिनियर है। ओके, तो ये तो हमारा मेथड बन रहा है। होपफुली आपको समझ में आया होगा, है ना। वैसा वाला प्रॉब्लम नहीं है तो फिर ऐसा कुछ। अगर हम बात करते हैं मेथड 2 की, है ना, अगर हम बात करते हैं मेथड 2 की, तो यही बना देते हैं ना मेथड। मेथड 2 में आप क्या करो, भूल जाओ आपके पास कोलिनियर है नॉन कोलिनियर है, ऐसा कुछ नहीं है। टोटल पॉइंट्स कितने हैं? 10, है ना। तो स्ट्रेट लाइन क्या बनेगा? NC2, मतलब कितना आ जाएगा? 10C2। ओके, ये हो गया हमारे पास स्ट्रेट लाइन, बराबर। मतलब अगर कोलिनियर और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स नहीं है, उसे हमने एक्सक्लूड कर दिया, सब कुछ भूल जाओ, है ना। कितने आ गए? 10C2 टोटल पॉइंट। अब क्या करना है, आप जो जो पॉइंट्स आपने एक्स्ट्रा लिया है, जो जो स्ट्रेट लाइन आपने एक्स्ट्रा लिया है, उसे आप माइनस करो। कौन सा हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा लिया होगा? ये 4 पॉइंट आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। इनसे जो बन रहा होगा स्टेटमेंट, वो हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा ले लिया। तो दैट मीन्स आप क्या कर दोगे? -4C2। -4C2 किस लिए? क्योंकि हमने यहाँ पे 4 कोलिनियर पॉइंट्स है, उनसे भी हमने स्टेटमेंट बना दिया है, जो कि इसमें इंक्लूड नहीं होना चाहिए था, है ना। लेकिन अब देखिए, अब एक कहानी आएगा, क्योंकि इस स्टेटमेंट से तो एक स्टेटमेंट तो बन रहा है ना, इन 4 पॉइंट से एक स्टेटमेंट तो बन रहा है ना, तो उसे तो हमने मिस कर दिया। क्या करोगे? प्लस, ठीक है। दोबारा सुनो क्या बता रहे हैं। 10C2 टोटल जितने स्टेट बन सकते हैं, बीट कोलिनियर और नॉन कोलिनियर। अब ये तो हो गया 10C2। आगे आपको उस पॉइंट को माइनस करना है, उस स्टेट लाइन को माइनस करना है जो हमने एक्स्ट्रा ले लिया है ना। एक्स्ट्रा क्या लिया होगा? इन 4 पॉइंट जो आपको दिख रहा होगा, यहां से स्टेट लाइन नहीं बन रहा था, तो उसे हमने माइनस कर दिया, है ना। 4C2 +1 किस लिए? क्योंकि एक स्टेट लाइन बनेगा ना 4 पॉइंट से, एक स्ट्रेट लाइन तो बनना चाहिए उस स्ट्रेट लाइन से, मतलब उन 4 पॉइंट से। इस कारण हमने यहाँ पे क्या कर दिया? +1 किया। ओके, अब इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं।
10C2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 इंटू 9 अपॉन 2 इंटू 1 माइनस 4C2 की वैल्यू क्या होगा 2 इंटू 1 4 इंटू 3 प्लस 1 तो यहाँ कितना आ जाएगा 45 है कि नहीं एंड माइनस 6 प्लस 1 तो देखो सेम है कितने आ गए 40 बराबर कितने आ गए 40 तो या तो आप मेथड 1 से कर लो या फिर आप मेथड 2 से कर लो दोनों का लॉजिक सेम है तो यहाँ तक आप लिखे फटाफट किसी को डाउट है इसमें बताओ किसी को डाउट है क्या इसमें देखो जो लास्ट लेक्चर नहीं अटेंड किए वो एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना उसका जो आप लोग को अपलोड किया गया है यूट्यूब में ताकि कुछ कनेक्शन समझ में आ जाए है ना क्योंकि अगर वो क्लास मिस करोगे तो फिर बाकी आपको दिक्कत हो जाएगा वो लास्ट क्लास में हमने पढ़ाया था आपको N2 4C2 ये सब की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं नहीं करते हैं तो ये सब आपको पता होना चाहिए और अगर क्लास मिस किए हो या सही ढंग से नहीं समझ में आया तो आप फिर से एक बार रिकॉर्डिंग देख लो तो और भी अच्छे ढंग से क्लियर हो जाएगा चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं नंबर ऑफ ट्रायंगल्स ट्रायंगल्स के लिए हमारे पास क्या करेंगे ट्रायंगल एक तरह अगर आप मेथड 2 के साथ चलो है ना मेथड 2 के साथ काफी सिंपल है क्या करना है हमें टोटल ट्रायंगल कितने बन सकते हैं 10C3 है ना अब टोटल ट्रायंगल कितने बन सकते हैं अगर आप कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को मतलब एक्सक्लूड कर दे तो कितने बन सकते हैं 10C3 है ना अब हमें जो 4 पॉइंट्स हमने लिया क्योंकि इन 4 पॉइंट्स से तो ट्रायंगल बनने वाला है नहीं 4 कोलिनियर पॉइंट से तो हमारा ट्रायंगल नहीं बनेगा है ना तो उसे हमें माइनस करना पड़ेगा क्या हो जाएगा -4C ठीक है क्या हो गया 10C3 माइनस 4C3 10C3 टोटल ट्रायंगल बाकी इन 4 पॉइंट से एक भी ट्रायंगल नहीं बनेगा तो उसे भी हमने काउंट कर लिया था इसका क्या हो गया ये हमने माइनस कर दिया 4C3 वैल्यू निकालते हो 10C3 की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 2 1 here we get 10 9 8 माइनस 4C3 अच्छा 4C3 को आप ये भी लिख सकते हो 4C1 है ना बताया था ना फॉर्मूला बताया था ना लास्ट क्लास में NCR अगर आपको याद होगा NCR इज इक्वल्स टू NCN माइनस R वही कॉन्सेप्ट के साथ 4C3 की वैल्यू क्या आ जाएगी 4C1 तो देन आई गेट कैंसिल आउट हो गया हमारा 3 और ये हो गया 4 तो वी गेट 12 120 माइनस 4C1 की वैल्यू 4 होगी तो ये बन जाएगा तुम्हारा कितना 11 आ गया 11 ये आपका आंसर है 11 और एक मेथड क्या है फिर भाई टाइप 1 एंड टाइप कैसे पॉसिबल है आप टाइप 1 से 3 पॉइंट्स ले लो टाइप 2 से आप 0 पॉइंट लो है ना ये एक पॉसिबिलिटी है आप 2 पॉइंट यहां से लो टाइप 1 से और टाइप 2 से पॉइंट 2 से जो क्लास है हमारा वो आप 1 पॉइंट लो सिमिलरली 1 2 एंड 0 क्योंकि आप देखो ऐसे हो जाएंगे ट्रायंगल टाइप 1 की अगर बात करें तो टाइप 1 में क्या है 1 2 3 4 5 6 6 पॉइंट्स है 6 में से किसी 3 का सिलेक्शन कर लो आप 6 में से किसी 3 का सिलेक्शन कर लो आ गया 63 है ना की बात करेंगे हम लोग 2 एंड 1 का टाइप 1 से आप 2 पॉइंट लो एंड टाइप 2 से 1 पॉइंट लो तो भी हमारा ट्रायंगल फॉर्म होगा तो देन आई गेट 2 सॉरी 62 है ना 2 पॉइंट लिया ना हमने वहां से और यहाँ से हमने 1 पॉइंट 41
ओके, नेक्स्ट क्या बन जाएगा, 61 मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे आपका 42, इससे क्या बनेगा, इससे सोचो आप, आपने टाइप 1 से 0 पॉइंट लिया है और टाइप 2 से हमने 3 पॉइंट्स लिए, मतलब कोलिनियर से हमने 3 पॉइंट्स लिए। अगर कोलिनियर से आप पॉइंट ले रहे हो तो वहां से ट्रायंगल कितने बनेंगे, एक भी नहीं, है ना, ट्रायंगल कितने बनेंगे, एक भी नहीं, तो कितना आ गया, 0। वहां से आप क्या कर सकते हो, 0 ले सकते हो, है ना, तो वहां से कितने ट्रायंगल बनेंगे, 0। अब आप क्या करो, टोटल इन जितने भी लिखे हैं इन सबको आप ऐड कर लो, है ना, ऐड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, बराबर, ठीक है, तो लिख लो यहाँ पे। कॉपी करो आप यहाँ पे। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपके सामने है, क्या बता रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल, इसमें डायगोनल कितने होंगे वो आपको बताने हैं, एन साइडेड पॉलीगन में, ठीक है, एन साइडेड पॉलीगन में हमारे पास कितने डायगोनल्स होंगे वो आपको बताने हैं। तो अगर हम डायगोनल्स की बात करें तो डायगोनल समझ में आता है आपको क्या होता है ना, जैसे मान लो ये हमारा एक स्क्वायर है, कोई फिगर हो गया है, तो इसमें डायगोनल्स कितने हो जाएंगे, एक ये और एक ये वाला, और पेंटागन बनाता है ना, इसमें कितने डायगोनल्स होंगे वो आपको फाइंड आउट करना है, कितने होंगे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, अच्छा, तो लॉजिक क्या कहता है, सुनना सुनना ध्यान से, जैसे यहाँ पे पॉइंट्स कितने थे, 4 पॉइंट्स है ना, 4 पॉइंट्स थे, और साइड कितने हो रहे हैं 4 पॉइंट्स हो रहे हैं, साइड कितने हो रहे हैं, साइड हमारे पास 1 2 3 4, 4 साइड्स हो रहे हैं, तो इसका मतलब अगर आप टोटल स्ट्रेट लाइन, जितने स्ट्रेट लाइन यहाँ से पॉसिबल है वो आप निकालो, माइनस अगर आप साइड कर लो, माइनस नंबर ऑफ साइड, तो वो तो आ जाएगा नंबर ऑफ डायगोनल, है ना, यहाँ भी वही हो रहा है ना,
अगर आप ध्यान से देखो जो व्हाइट है हमारा व्हाइट जो हमने बनाया है तो वो क्या है, वो तो साइड है। तो आप अगर टोटल स्ट्रेट लाइन जितने बनते हैं उस पॉइंट से जितने स्ट्रेट लाइन हमारे बन रहे हैं, है ना, उस पॉइंट से जितने हमारे स्ट्रेट लाइन बन रहे हैं उससे आप क्या करो, इसके जितने साइड है वो माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, उतने डायगोनल्स आपके पास आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ डायगोनल इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, टोटल स्ट्रेट लाइन फॉर्म बाय जॉइनिंग एन पॉइंट, है ना। जितने स्ट्रेट लाइन एन पॉइंट से आप स्ट्रेट लाइन बना सकते हो, माइनस माइनस क्या करोगे, माइनस नंबर ऑफ साइड ऑफ अ पॉलीगन, है ना। एक पॉलीगन की जितनी साइड होती है आप वहां से माइनस कर लो तो आपका आंसर आ जाएगा, है ना। बस तो हमारा फॉर्मूला आ गया। कितने स्ट्रेट लाइन बन सकते हैं एन पॉइंट से, अगर आपने स्ट्रेट लाइन बनाया कितने स्ट्रेट लाइन बन सकते हैं यहाँ पे, कितने बन सकते हैं टोटल, तो फॉर्मूला सिखाया ना आपको, NC2 बन जाएगा ना, क्योंकि कोई भी पॉइंट हमारे क्या कोलिनियर नहीं है। तो कितने आ गए NC2 माइनस ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन। देखो खास बात क्या है ना, जितने पॉइंट से उसमें साइड बन रहे हैं, अगर आप इस फिगर की बात करें स्क्वायर की तो कितने हो गए, 4 पॉइंट से नंबर ऑफ साइड्स कितने बने, 4। इसमें कितने पॉइंट से, 5 थे, नंबर ऑफ साइड्स कितने बने, 5 बन गए ना। तो इसका क्या होगा फॉर्मूला NC2 माइनस है। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया किसका, नंबर ऑफ डायगोनल्स। नंबर ऑफ डायगोनल्स की फॉर्मूला क्या आ गया, NC2 माइनस n, है ना। ये आपको लर्न करनी है, नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने बनेंगे वो हमें इस फॉर्मूला को आपको लर्न करने हैं, है ना। तो इसे लिख ले, और अगर कुछ डाउट है तो बताओ। मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, काफी सिंपल तरीके से समझाया गया, तो आई थिंक नहीं होना चाहिए। लिख लीजिए यहाँ पर। तो अगर आपको क्लियर है ये कॉन्सेप्ट तो आप मुझे इसका आंसर बताओ। फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल ऑफ 16 साइडेड पॉलीगन। आप मुझे इसका आंसर बताओ। फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ 16 साइडेड पॉलीगन। 16 साइड पॉलीगन की कितने डायगोनल्स बनेंगे वो आपको बताना है। फटाफट बताओ आंसर। फटाफट आप मुझे आंसर बताओ। 16 साइडेड पॉलीगन के कितने कितने डायगोनल्स बनेंगे ये आपको बताना है। चलो बताओ क्या कर रहे हैं। एग्जैक्ट आंसर बताइएगा, एग्जैक्ट आंसर बताइएगा। बताओ फटाफट।
कितने आ जाएंगे? तो डायरेक्ट फॉर्मूला तो है ना आपके पास, क्या लिख दोगे? 16C2 है ना, -16, ये आंसर बन जाएगा आपका। 16C2 क्या आएगा? 16 × 15/2 -16, दैट मीन्स ये गया 8, तो ये बन जाएगा तुम्हारा 120 - 16, कितना आ गया? 100। हो गया ना, देख लेंगे प्रॉब्लम। चलिए कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। ये बताया नंबर ऑफ डायगोनल of a n-sided polygon. Number of diagonals of an n-sided polygon is 44. ये बता दिया गया 44 है, हमें निकालने हैं फाइंड n, साइज क्या बनेगा, है ना। डायगोनल्स बता दिया, अब यहाँ पे उल्टा बता दिया गया आपको, यहाँ पे हमें नंबर ऑफ डायगोनल्स बता दिया गया, खोजना क्या है? n खोजना। तो फॉर्मूला तो वही यूज होगा, है कि नहीं? फॉर्मूला तो हम लोग वही यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? NC2। So that means given क्या है हमारे पास? NC2 minus n is equals to 44 है, ये आपके पास गिवन है। और यहाँ से आपको क्या करना है? n की वैल्यू निकालनी है। चलो निकाल लेते हैं। NC2 की वैल्यू क्या हो जाएगा? n into n minus 1 upon 2 minus n is equals to 44, बराबर। अब आपको यहाँ पे n की वैल्यू निकालनी है, कितना बनेगा? n square minus n minus 2n is equals to 88. So then I have n square minus 3n minus 88 is equal to 0. Okay. अच्छा, हाँ आ गया ना, 11 and 8 बन जाएगा। तो then I have n square minus 11n plus 8n minus of 88 is equal to 0, है ना, ये हो जाएगा। फिर आप क्या करो, यहाँ से n कॉमन लो, तो then I get n minus 11 प्लस 8 लिया तो n minus 11 is equals to 0। तो आपके पास n की वैल्यू दो आ गई, एक तो -8, दूसरा हमारा आ गया 11, है ना। -8 पॉसिबल नहीं हो सकता है क्योंकि वो नेगेटिव है, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल है हमारा, n की वैल्यू 11, है ना। जो काफी मजेदार प्रॉब्लम था। अजी किसी को डाउट है इसमें बताओ? किसी को डाउट है? इसी टाइप का एक प्रॉब्लम आईटी में पूछा गया था, देखिए बता रहे प्रॉब्लम को, ध्यान से। यहाँ बताना देयर आर n पॉइंट्स ऑन ए सर्कल, कितने पॉइंट्स है? देयर आर n पॉइंट्स ऑन ए सर्कल, एक सर्कल है, इसके पॉइंट्स कितने? n पॉइंट्स है, 1 सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 करके चल रहा है, डॉट डॉट बहुत सारे पॉइंट्स, n पॉइंट्स।
अब क्या बता रहा है कि जो पॉइंट एडजेसेंट है ना, जैसे ये पॉइंट है ना पास के, उनको हमने सपोज ब्लू लाइन से कनेक्ट किया है ना, इसे कनेक्ट किया ब्लू लाइन, यहाँ पे व्हाइट का दिखा रहे हैं, अगर वो एडजेसेंट है इसे हमने क्या किया, सपोज व्हाइट लाइन से कनेक्ट किया है ना, क्या किया, व्हाइट लाइन से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, ये सपोज ऐसा कुछ। अब ये मत देख लो ना तुम लोग कि यहाँ पे n की वैल्यू जितने पॉइंट है उतना काउंट कर लो, है ना, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना, 9 पॉइंट है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे n की वैल्यू 9 है ना, मतलब n पॉइंट ही है। हाँ, एक तो ये हो गया कनेक्ट, हमने कर लिया। बाकी क्या बता रहे, जितने अब बाकी जो लाइन रेस्ट पॉइंट को आपने जो रेस्ट है उसे हमने सपोज यहाँ पे हमने पिंक कलर से कनेक्ट किया है ना, पिंक कलर से जितने जो स्ट्रेट लाइन बनेंगे उनको छोड़ के हमने क्या किया, सारे को हमने पिंक से कनेक्ट कर दिया सपोज, है ना, ऐसा कुछ करेगा तो बहुत सारे पॉइंट्स हो जाएंगे ना, बहुत सारे स्ट्रेट लाइन बन जाएंगे, ऐसा कुछ है ना, ऐसा, ठीक है, बराबर ना। अब क्या बता रहा है कहानी में यहाँ पे कि जो आपने यहाँ पे जो आपने पिंक से कनेक्ट किया और जो आपने व्हाइट से यहाँ पे कनेक्ट किया, दोनों की स्ट्रेट लाइन नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन सेम है, दोनों नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन हमारा सेम है ना, जितने हमने यहाँ पे पिंक से जो कनेक्ट किया, जितने स्ट्रेट लाइन वहां से बने और जो हमने एडजेसेंट पॉइंट्स को कनेक्ट किया है ना, एडजेसेंट पॉइंट्स को जो हमने ज्वाइन किया उनके क्या है, उनके स्ट्रेट लाइन नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन दोनों के सेम। तो आपको यहाँ पे क्या निकालनी है, फाइंड एन, फाइंड एन, ये आप देख लेना कि पीआईटी को इसमें रहेंगे, पीआईटी देगा बराबर, आई थिंक 2012 का होगा शायद, नॉट श्योर बट इसी के लगभग है। तो सोचो एक बार कैसे करेंगे, कैसे करेंगे। अब तक तो आपके दिमाग में ये मतलब क्लिक हो जाना चाहिए, जो हमने एडजेसेंट लाइन को कनेक्ट किया है, जो हमने एडजेसेंट पॉइंट्स को कनेक्ट किया है वो क्या है, वो तो हमारे साइड्स है ना। अगर हमने मान लिया ये आपका एन साइडेड पॉलीगन है ना, क्या माना है यहाँ पे, एन साइडेड पॉलीगन है, तो फिर कितने बनेंगे यहाँ पे, टोटल साइड्स के बारे में वो बात कर रहा है। तो जो हमने एडजेसेंट पॉइंट्स को कनेक्ट किया उसको हमने लिख लिया एन से, क्या लिख लिया, एन से, है ना, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन उनका अगर आपने कनेक्शन किया, ज्वाइन किया, तो कितने बन जाएंगे, एन बन जाएंगे, ओके। बाकी जो रेस्ट है, मतलब बाकी जो लाइन्स है वो क्या है, वो क्या है, वो हमारे डायगोनल्स ही है ना, बाकी जो स्ट्रेट लाइन है वो क्या है, वो तो डायगोनल्स बन गए। अब यहाँ पे डायगोनल्स कितने हैं, डायगोनल्स कितने हैं हमारे यहाँ पे, डायगोनल्स का फॉर्मूला आपको पता है, क्या होता है, NC2 माइनस एन, है ना, NC2 माइनस एन। अब इनको आप सॉल्व कर लो, सॉल्व करने से इनकी वैल्यू आ जाएगी, कैसे करोगे, इनको यहाँ पे ट्रांसफर कर लो, कितना आ गया यहाँ पे 2n, तो दिस इज इक्वल टू NC2, NC2 की वैल्यू क्या होती है, तो बता दो ना, तो n मल्टीप्लाइड बाई n माइनस 1 अपॉन 2, ये होगा। आगे देखिए आप, आगे क्या होगा, यहाँ पे n हमारा कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये चला गया, तो n माइनस 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगा, इनकी वैल्यू क्या आ जाएगा, इनकी वैल्यू यहाँ पे 5 आ गया, क्या आ गया, इनकी वैल्यू यहाँ पे 5 आ गया, बराबर। तो ये हमारा आंसर होगा, होपफुली आपको समझ में आया होगा, ठीक है।
आगे बढ़े। और एक ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम करते हैं, थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा ज्यादा नहीं। यहाँ बता रहा 6 पैरेलल लाइन, 6 पैरेलल लाइन are cut by other 5 parallel lines. 6 parallel lines are cut by 5 other parallel lines. पूछा जा रहा है यहाँ पे find the number of parallel. कितने पैरेललोग्राम बनेंगे, ऐसा समझ लो आपके पास 6 पैरेलल लाइन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 पैरेलल। तो ऐसे नाम भी रखते हैं हम, नाम तो बाद में रखते हैं। अब यहाँ बता रहा है 5 पैरेलल लाइन्स, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 है ना। अच्छा समझ में आया। ये समझ लो हमारा लाइन L1 है, ये वाली लाइन L1 है, दिस वन इज लाइन L2, ये हमारा लाइन L3 है, ये लाइन L4 है, लाइन L5, लाइन L6, और ये जो आपको दिख रहा है ये आपको रेखा है, रेखा स्ट्रेट लाइन को बोलते हैं ना, रेखा 1, रेखा 2, रेखा 3, रेखा 4 एंड रेखा 5। अब हमें फाइंड आउट करने हैं कितने पैराग्राम बनेंगे, है ना। देखो पैराग्राम तो बहुत सारे बन रहे हैं, है ना। अगर आप चाहोगे इसको काउंट करने का तो वो पॉसिबल नहीं है। आप सोचोगे 1 2 3 4, फिर यहाँ से 1 2 3 4 5, मतलब 20 तो ऐसे ही छोटे छोटे पैराग्राम है ना, और भी बहुत सारे होंगे ना, 3 मिला दिया 4 मिला दिया वैसे कुछ, ठीक है नहीं। तो काउंट करोगे तब तो काफी मुश्किल हो जाएगी काउंट करने के लिए। तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है ना, कैसे आप फाइंड आउट करोगे। तो कैसे सोचा हमने, हमने किसी एक पैराग्राम बनाते हैं ना, सपोज कुछ ऐसा बना दिया, व्हाइट दिख रहा होगा आपको सही ढंग से, है ना। ये सपोज पैराग्राम बन गया, नाम दे देते हैं यहाँ पे, दिस इज योर ए बी सी, मतलब एक पैराग्राम ऐसा बना, बराबर, एक पैराग्राम ऐसा बनेगा। अब ये देखो आप, ये पैराग्राम जो हमने बनाया उसके लिए कौन कौन से हमने पैरेलल लाइन लिया, इसके लिए ये जो पैराग्राम आपका बना यहाँ पे, इसके लिए आपने कौन कौन सा लाइन लिया। एक लाइन तो AD का अगर आप देखो R2 लिया, और एक क्या लिया R5 लिया, तो दो हमने ले लिया, R2 R5 का सिलेक्शन किया, है कि नहीं। एंड और किन दो लाइन का सिलेक्शन किया, लाइन की अगर हम बात करें तो AB कहां से आया, AB हमारा L2 से आया है, CD कहां से, L5 से आया है। तो हमने यहाँ पे सिलेक्शन क्या किया, फिर आगे चल के L2 एंड L5, ठीक है, इनका हमने सिलेक्शन किया, इन दोनों लाइन का हमने सिलेक्शन किया और हमें एक पैराग्राम मिल गया। तो कुछ समझ में आया आपको, कुछ आया कैसे बनाना है, कैसे बनाओगे। इसका मतलब हमने लाइन L1 L2 L3 L4 L5 L6 से कितने स्टेटमेंट किए, कितने पैराग्राफ सिलेक्ट किए, दो पैराग्राफ, दो लाइन यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया, तो टोटल कितने बन जाएंगे। तो इसका मतलब अगर हमने 6 में से किसी दो का सिलेक्शन कर लिया इस स्ट्रेट लाइन से, मतलब L1 से लेके L6 तक, और साथ में अगर आपने R1 से लेके R5 तक 5 में से किन्हीं दो का सिलेक्शन कर लिया, तो क्या बन जाएगा, पैराग्राम हमारा बन जाएगा।
और दोनों एक साथ हो रहा है ना, एंड की यूज हो रही है। ऐसा नहीं है ना या तो 2 लाइन या फिर 2 लाइन, ऐसा नहीं, दोनों को साथ चाहिए ना, हॉरिजॉन्टल लाइन भी चाहिए और जो एक ऑब्लिक लाइन है वो भी हमें चाहिए, तो इसका क्या होगा यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। दोबारा सुने आप, हमने क्या किया, स्टेट लाइन बनाए टोटल और हमने एक पैराग्राम बना के देखा कि कितने स्टेट लाइन, मतलब एक पैराग्राम बना के वहां पे देखा कि उन मतलब उस पैराग्राम को बनाने के लिए हमारे पास कितने लाइन की जरूरत पड़ रही है ना, कितने लाइन की जरूरत पड़ रही वो हमने फाइंड आउट किया। तो कितने स्टेट लाइन की जरूरत पड़ेगी, 2 स्टेट लाइन, एक तो ए बी हो गया और एक तुम्हारा सी डी हो गया। तो ए बी एंड सी डी को, दैट मीन्स लाइन L2 एंड L5, इसका हमने सिलेक्शन कहाँ से किया, उन 6 स्टेट लाइन जो दिया गया है उनमें से आप अगर किसी 2 स्टेट में सेलेक्ट कर लोगे तो आपको 2 पैरालाइंस मिल जाएंगे, है ना, बराबर। आप किसी का भी कर लो सिलेक्शन, तो यह हो जाएगा 62 मल्टीप्लाई पे क्या आ गया 5C2। क्यों, यहाँ भी करना है ना, ए बी एंड बी सी, मतलब R2 एंड R5 का हमने सिलेक्शन किया, ठीक है ना, आउट ऑफ कितना, आउट ऑफ 5 थिंग्स, तो क्या हो गया 5C2। 62 की वैल्यू क्या आ जाएगी, वी विल गेट 6 into 5 upon 2 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 into 4 upon, बराबर, कैसे करते हैं, 2 4 चला गया, 5 into 5 25, 25 into 6 कितने बन जाएंगे 150, तो कितने आंसर आ गया 150, बराबर। 150 पैराग्राम आउट ऑफ 6 पैरालाइंस जो कि कट हुए हैं 5 अदर पैरालाइंस से, कितने पैराग्राफ आपके पास बनेंगे, है ना। और सोच लो ये नंबर्स को देख के, ये नंबर्स को देख के आप तो काउंटिंग नहीं कर सकते, है ना, बराबर, मतलब हाथ से इसको काउंटिंग नहीं कर सकते, हाँ इतने पैराग्राम बनेंगे, बराबर। अगर नहीं होता है तो छोटा सा एग्जांपल अगर हम ले लें शायद आपको समझ में आए। चलो 3 दिन का कहानी, कितने पैराग्राम बनेंगे, छोटे वाले कितने बनेंगे, 1 2 3 4 बन गए, है ना। आगे देखिए बड़ा वाला, ओवरऑल जो बड़ा वाला है ये कितने बनेंगे, 1 बन जाएंगे, प्लस अब देखो एक पैराग्राम तो ये बनेगा, ये बनेगा, वो तो समझ में नहीं आएगा, ए बी सी डी, है ना, ये बन जाएगा, एक ये बन गया, प्लस यहाँ कितना बनेगा, ठीक यही बनेगा ना, चलो इसको नाम दे देते ई एफ, बराबर। तो एक बनेगा हमारा सी डी ई एफ, प्लस 1 हो गया, फिर क्या प्लस, बाकी ये देखो ये वाली ये बनेगा, तो नाम दे देते यार एम एन, ध्यान सुनना, ए एम ई एन, ए एम ई एन, वो बन गया, एक बन गया ना, बाकी क्या बनेगा, और एक कौन सा बनेगा, एम बी एन एस, मतलब ये तुम्हारा +1 बन जाएगा, ओके, ये हो गया, टोटल कितने हो गए, 1 2 3 9 हो गए, 9 कितने हो गए, अगर वो तो लॉजिक काम करे हम लोग, है ना, लॉजिक 3 पैर लाइन्स है, तो 3 में से कितने चाहिए आपको यहाँ पे 2, तो आई हैव 3C2, है ना, मल्टीप्लाई बाय क्या होगा, यहाँ पर भी कितने 3 ही है ना, तो कितने बन जाएंगे 3C2। अच्छा 3C2 का वैल्यू पता होगा आपको, 3 होती है ना, 3C2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 होगी, तो देन आई हैव 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, कितना आ गया, आंसर इज योर, ठीक है, आंसर क्या आ गया हमारा, देखो लॉजिक यहाँ भी हमारा काम कर रहा है। तो बड़े प्रॉब्लम्स के लिए आप वैसे ही करोगे, है ना, इसे आप काउंट नहीं कर सकते हो, बस आपको कॉन्सेप्ट लगाना है, लिख लो वहां पे, जो चैप्टर वास्ट है, ठीक है ना, काफी लंबा चैप्टर है, पहले बता दो, काफी लंबा चैप्टर है,
तो अगर बीच के कुछ क्लास या स्टार्टिंग में कुछ क्लास आपका अगर कॉन्सेप्ट गड़बड़ है ना, तो फिर आपको मजा नहीं आएगा पढ़ने में। काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है ना, काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। एक बार अगर आपको दिख गया कि ना, तो फिर इसमें मजा आने लगेगा। तो फिर बड़े बड़े सवाल भी ऐसे ही कर दोगे। ये तो रहा हमारा ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। बाकी देखिए अब आते हैं कुछ अरेंजमेंट का कहानी, है ना। अरेंजमेंट, there are 5 boys along with राम एंड श्याम। तो 2 लड़के हैं, सॉरी 5 लड़के हैं, और साथ में राम और श्याम भी है। तो टोटल कितने हो गए? 7 हो गए ना। एक 5 ये, एक राम और एक श्याम। are to be arranged in a line। इसे लिखना बहुत पड़ता है, सबसे लिखना बहुत are to be arranged in a line। एक लाइन में उनको अरेंज करना है। फाइंड द नंबर ऑफ वेज to arrange such that number 1 Ram and Shyam are always together। ठीक है, मैं काफी अच्छी दोस्ती है, तो वो दोनों साथ में ही रहना चाहिए। सेकंड बता रहा है, राम एंड श्याम आर नेवर टुगेदर। दोस्ती टूट गया उनका, दोनों एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं, और वो कभी साथ में नहीं रहेंगे, है ना। बराबर। तो टोटल कितने हैं बॉयज? टोटल हमारे पास 7 है, राम एंड श्याम मिला के। तो जिसको साथ में रखना है, जिसको साथ में रखना है, उसे हम लोग हमेशा 1 यूनिट कंसिडर करेंगे। ठीक है, समझ में आया? जिसे हम लोग साथ में रखेंगे, उसे हमने हमेशा 1 यूनिट आपको कंसिडर करना है। मतलब एक साथ, एक घोड़ा लो, घोड़ा समझते हैं, समझ जाओ, उसमें राम एंड श्याम को बंद करता है ना, ये हो गया ऐसे 1 यूनिट। अंदर कुछ भी करें। फिर यहाँ पे आ गया B1, बॉय 1, बॉय 2, बॉय 3, बॉय 4 और 5वां लड़का आ गया 5। ठीक है ना। ओके, अब टोटल कितने आपके पास यूनिट कितने हैं? टोटल कैंडिडेट कितने हैं? इसे अगर आपने एज ए 1 यूनिट कंसिडर करेंगे, जिनको साथ रखना है हमेशा उसको 1 यूनिट कंसिडर करेंगे, है ना। एक यूनिट यहाँ पे, 2 3 4 5 6, कितने हो गए? 6 कैंडिडेट हो गए ना हमारे पास, 6 थिंग्स या 6 पर्सन हो गए, 6 पर्सन हो गए ना। अब उनको अरेंज करना है। जब आप उनको अरेंज करोगे, ये हम फर्स्ट कहानी की बात कर रहे हैं ना, फर्स्ट कहानी की बात कर रहे हैं, उनको आप क्या कर रहे हो? अरेंजमेंट कर रहे हो। उनको अगर आप अरेंजमेंट करोगे तो कितने होंगे नंबर ऑफ वेज? याद करो, हमने आपको सिखाया था, पढ़ाया था तो थ्योरम, द नंबर ऑफ वेज टू अरेंज n थिंग्स टेकन ऑल एट अ टाइम, है ना। नंबर ऑफ वेज टू अरेंज n थिंग्स टेकन ऑल एट अ टाइम। क्या बताया था उसका फॉर्मूला? n फैक्टोरियल, है ना। हमने आपको इसका प्रूफ भी बताया था, और साथ में एक दो एग्जांपल भी करवाए थे, है ना, कि अगर आपके पास करवाया गया ना, ABC अगर रहेंगे तो इनको अरेंजमेंट करने के कितने रहेंगे कंडीशन, है ना। ओवरऑल हमने आपको दिखाया भी था क्या होगा। तो क्या होता है? n फैक्टोरियल बराबर है, तो
टोटल यहाँ पे कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 कितना होगा? इसका मतलब कितना आंसर आ जाएगा? 6 फैक्टोरियल वेज रहेंगे इनको अरेंजमेंट करने का। इनको अगर आपने राम श्याम को 1 यूनिट माना है और बाकी को डिफरेंट यूनिट माने हैं, कितने हो गए? 6 फैक्टोरियल। ये तो एक रहा, लेकिन अभी भी कहानी यहाँ पे अधूरा है। अधूरा क्या है देखो, अगर सपोज एक अरेंजमेंट हम लिख रहे हैं जहाँ पे राम श्याम साथ में V1 RS है ना, ये हो गया। अब यहाँ पे तो एक यूनिट में V2 V3 V5 मतलब 6 फैक्टोरियल में एक वेज तो ये वाला आ रहा है ना, बराबर है? 1 2 3 4 5 सही है। एक कंडीशन ऐसा भी आ सकता है ना, अगर आपने V1 को यहाँ पे रखा, श्याम को यहाँ पे रखा, राम को यहाँ पे रखा, बाकी अरेंजमेंट आपने अलग किया। इनको आप ध्यान से देखो, इनको आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, वो क्या रहा है? क्या ये दो डिफरेंट डिफरेंट है ना अरेंजमेंट? दोनों सेम नहीं है ना? क्या दोनों सेम है? सेम नहीं है ना, है कि नहीं? दोनों क्या डिफरेंट है? सो दे आर टू डिफरेंट अरेंजमेंट। ये क्या है? दो डिफरेंट अरेंजमेंट है, सेम नहीं है। अरे समझ में, दोनों डिफरेंट अरेंजमेंट। ओके, दोनों क्या है हमारे? डिफरेंट अरेंजमेंट है। तो इसका मतलब, लेकिन हमने क्या रखा था? हमने यहाँ पे सिर्फ इन्हें बंद किया था, है ना, आरएस को बंद किया था। तो यहाँ पे देखो ये तो डिफरेंट हो गया ना, ये आरएस और एसआर, मतलब एक के लिए कितने हो सकते हैं? दो तरीके है ना, कितने हो गए? दो तरीके, मतलब राम श्याम आपस में अरेंजमेंट कर सकते हैं ना, राम श्याम आपस में अरेंजमेंट कर सकते हैं। एक बार राम यहाँ बैठेगा, एक बार श्याम यहाँ पे, है ना, एक बार श्याम यहाँ बैठेंगे, एक बार राम यहाँ बैठेंगे। ओके, दो अलग अलग है ना। जैसे मान लो चेयर बैठे हुए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड है, तो पोजीशन में गड़बड़ आ गया ना, फिर राम सेकंड में आ गया, राम यहाँ थर्ड में आ गया। इस कारण यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाय कितना? 2 फैक्टोरियल। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय क्या लिखना है यहाँ पे? 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल किस लिए? क्योंकि इन दोनों का अरेंजमेंट, इन दोनों का अरेंजमेंट आपको समझ में आया होगा अभी कुछ। अगर आपसे कभी भी बोला जाए कि ना ऑलवेज टुगेदर करना है, तो जिनको साथ में रखना है उसको हमेशा आप 1 यूनिट कंसिडर करोगे, बाकी डिफरेंट कर लोगे। टोटल अरेंजमेंट करो, जिनको साथ में रखना है उसको एज ए 1 यूनिट, और बाकी जितने पर्सन है, 2% है, 3%, 4%, उनका अरेंजमेंट, है ना, उनका अरेंजमेंट, बराबर है? ठीक है ना? अच्छा, ये हो गया, लिख लो इसे। 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल कितना आ जाएगा? तो 20 गुना 6, 720, हाँ 720 आएगा ना, 720 है ना, 720 मल्टीप्लाइड बाय 2, मतलब ये आ गया 144। ये कितने तरीके होंगे? कितने तरीके होंगे राम और श्याम को एक साथ बैठने का, बराबर? आया आपको समझ में? होपफुली समझ में आया होगा ना। और ये काफी बेसिक है और काफी फंडामेंटल है ना, फंडामेंटल भी है और इम्पोर्टेंट भी है। क्यों? क्योंकि ऐसा प्रॉब्लम आपको मिलेगा, अब आपको ऐसे प्रॉब्लम दिखने स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। चाहे आप अगर बुक की भी बात करते हो तो बुक में भी देखना ऐसा प्रॉब्लम रहेंगे, टुगेदर नेवर टुगेदर, वैसा कुछ कहानी रहेंगे। तो इसे तो आप मार्क कर लो, काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है ना। किसी को समझ में नहीं आया हो ऐसा कुछ, इसमें कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो, काफी बेसिक है और इसी के साथ अभी हम चलेंगे, है ना। ये कॉन्सेप्ट बार बार अभी आपको काम आने वाला है, नेवर टुगेदर ऑलवेज टुगेदर, ऐसा कॉन्सेप्ट आपको बार बार दिखेगा, अब से दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें किसी को डिफरेंट है, कुछ पूछना है, या आप लोगों को कुछ अलग कुछ समझ में आ रहा है, अलग मेथड भी अगर है आपके पास? नहीं, सेकंड की बात करते हैं। फर्स्ट हो गया हमारा, सेकंड में क्या हो रहा है? नेवर टुगेदर। अब वो दोनों कभी साथ में नहीं रहेंगे, है ना।
दोनों कभी साथ में नहीं आएंगे। इसके लिए हमारे पास दो मेथड है। पहला मेथड क्या है, टोटल वेव टू अरेंज 7 बॉयज, है ना। टोटल बॉयज हमने को अरेंज करने का टोटल वेव इज इक्वल्स टू राम श्याम टुगेदर प्लस राम श्याम नेवर टुगेदर। हाँ जी, नेवर टुगेदर। सोनी के हो ना तुम लोग, सुना मत। अच्छा देखो, टोटल वेज जो है, टोटल वेज जो ऐड करने का बॉयज है, वो कितना होगा, ये कितना आएगा, ये तो आ जाएगा 7 फैक्टोरियल। ध्यान सुना होगा। इस कंडीशन में मतलब दुनिया में दो ही बात हो सकती है, या तो राम से हम टुगेदर हो, या फिर वो दोनों मतलब एक साथ नहीं बैठे। टोटल जो हम लिख रहे हैं टोटल वेज में, टोटल वेज में क्या हो सकता है, दो ही पॉसिबिलिटी है ना, है ना? ये तो बस सिंपल सा लॉजिक है। या तो कुछ केसेस में राम श्याम टुगेदर होंगे, कुछ केसेस में राम श्याम नेवर टुगेदर होंगे, और कोई केसेस इसमें बन ही नहीं सकता है, बराबर। और कोई केस हमारा इसमें बन ही मतलब नहीं बन सकता है ना, या तो राम श्याम टुगेदर हो, एक साथ हो, या फिर वो एक साथ नहीं हो, है ना। यही पॉसिबिलिटी है, और तो कुछ पॉसिबिलिटी है नहीं। तो टोटल वेज क्या हो जाएगा, 7 बॉयज को अरेंज करने का वेज क्या हो जाएगा, 7 फैक्टोरियल। ये तो सिंपल है ना। ये क्या हो जाएंगे, 7 फैक्टोरियल, क्योंकि 7 लड़के हैं, 10 थिंग्स को अगर आपको अरेंज करने हैं सेकेंड ऑल एट टाइम, क्या बन जाएगा, 7 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू राम श्याम टुगेदर। ये तो हमने फाइंड आउट किया, क्या हो गया 1440 प्लस लफड़ा मतलब राम श्याम नेवर टुगेदर, तो यही फाइंड आउट करना था ना। हो गया, टोटल माइनस कर लो, तो कितने आ जाएंगे, 10 फैक्टर की वैल्यू क्या होती है, 5040 माइनस 1440 इक्वल्स टू राम श्याम नेवर टुगेदर। ठीक है, तो कितने आ जाएंगे यहाँ पे, 36 3600 आ जाएंगे। हाँ, कितना आ जाएंगे, 3600 आ जाएंगे राम श्याम नेवर टुगेदर। ये हो गया हमारा, है ना। कितना आ जाएंगे 360। इतने कहानी बनेंगे राम श्याम को टुगेदर करने के। ओके, तो ये तो रहा मेथड 1, जो कि काफी सिंपल है, टोटल माइनस राम श्याम टुगेदर, हमारा आंसर आ गया। मेथड 2, मेथड 2 काफी इंपॉर्टेंट है, गैप मेथड। क्या होगा, गैप। ठीक है, ध्यान से पहले जिनको साथ में नहीं रखना है ना, तो उनको छोड़ के, जिनको साथ में नहीं रखना है उनको छोड़ के, तो बाकी कितने आ गए तुम्हारे पास, बाकी बन गए B1, है ना, B2, B3, जो लेफ्ट हो गया उसको लिख लो B4। ये अभी लग रहा है थोड़ा सा कैलकुलेशन, है ना, लेकिन जब आपका प्रैक्टिस हो जाएगा ना, फटाफट बता दोगे, हाँ ये ऐसे ऐसे वैसे वैसे, फिर आंसर ले आओगे। पहला काम यहाँ पे क्या करना है आपको, जिन्हें नेवर टुगेदर है ना, जिसको रखना है साथ में नहीं, उसे छोड़ के बाकी जो पर्सन है, जो रिमेनिंग पर्सन है, उनका आप अरेंजमेंट करवा लो। ठीक है, उनका आप अरेंजमेंट करवा लो। कितने होंगे, कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 पर्सन है, उनके लिए कहानी आ जाएगा 5 फैक्टोरियल। क्या आ जाएगा, 5 फैक्टोरियल ना। अब ये देखो, वो जो पर्सन है, वो पर्सन कितने गैप दे रहे हैं, कितने गैप दे रहे हैं, कितने के दे रहे हैं, एक गैप यहां मिलेगा, 2 गैप, 3 गैप, 4 गैप, 5 गैप, ऐसे है ना। तो 5% गिव 6 गैप, है ना। ठीक है, 5% गिव 6 गैप।
तो लीनियर में आप याद रखना, अगर आपके पास n पर्सन है तो टोटल गैप्स कितने रहेंगे? लीनियर की बात करें, इन लीनियर अरेंजमेंट कहानी है लीनियर होना चाहिए। इन लीनियर अरेंजमेंट इफ नंबर ऑफ पर्सन और थिंग इज n, क्या है? n है, देन नंबर ऑफ गैप्स कितने बनेंगे? अगर आपके पास नंबर ऑफ पर्सन यहाँ पे n है, नंबर ऑफ पर्सन n है, तो गैप्स कितने बनेंगे? गैप्स बन जाते हैं n प्लस वन। कितने बनेंगे? n प्लस वन। तो आपने देखा ना, ये तो आपको दिख रहा होगा, आंख से दिख रहा होगा ना, कितने पर्सन है? 5 है, 1 2 3 4 5 है भैया, 5 है पर्सन। अगर 5 पर्सन है तो फिर गैप्स कितने बनेंगे? 6 गैप बनेंगे। 6 गैप में आपको यहाँ पे 2 इंसान को बैठाने हैं, राम श्याम को। देख लो, अगर सपोज राम श्याम यहाँ पे आ जाए, सपोज अगर राम यहाँ पे आ गया, सपोज ना, सपोज राम अगर यहाँ बैठा दो, श्याम को आप यहाँ बैठा दो, क्या दोनों कभी साथ में दिखेंगे? इस अरेंजमेंट में क्या राम श्याम दोनों साथ में कभी दिखेंगे? चलो आपको हम अरेंजमेंट भी लिख देते हैं। ये बता रहा है B1 R B2, नेक्स्ट है आपका B3, कहीं तो श्याम सबका, फिर B4, फिर आ गया हमारा। क्या इस अरेंजमेंट में हमारा राम और श्याम टुगेदर है? नहीं है ना, कभी भी साथ नहीं हो सकते। तो अरेंजमेंट करने के बाद हमें क्या करने हैं? ये सब लिखते रहा ना जो बोल रहे हैं हम, ठीक है? अरेंजमेंट कर लो, अरेंजमेंट ऑफ रिमेनिंग पर्सन, फिर क्या लिखोगे? सिलेक्शन ऑफ गैप, सिलेक्शन ऑफ गैप। तो क्या बताया? अरेंजमेंट ऑफ 5 फैक्टोरियल के नीचे लिख लेना कहीं पे, अरेंजमेंट ऑफ रिमेनिंग पर्सन, जो पर्सन को अरेंजमेंट नहीं, मतलब साथ नहीं रखना है, उसका अरेंजमेंट कर लो, मल्टीप्लाइड बाय क्या होगा? सिलेक्शन ऑफ गैप। गैप कितने हैं हमारे पास? 6 गैप है, 1 2 3 4 5 6। 6 में से आप किसी 2 का सिलेक्शन करो भाई, 62 आ गया। तो इसके नीचे आप लोग लिख लेना समझने के लिए, ताकि आपको बाद में समझ में आया नोट्स, क्योंकि एक बार फिर से भूल जाओगे, जब पढ़ोगे ना फिर से कॉपी से निकल जाएगा, तो फिर से आपको नोट्स देखना पड़ेगा अच्छे से। 62 62 हो गए बराबर। अब तो ये हो गए सिलेक्शन ऑफ गैप। फिर राम श्याम का अरेंजमेंट, राम श्याम की अरेंजमेंट क्या होगी? है ना, राम श्याम का अरेंजमेंट क्या हो जाएगा हमारे पास? 2 फैक्टोरियल। ओके, जैसे ये आ जाएगा ना भाई, B1 S R2 R R2 दूसरी आ जाएगा, B2 आएगा ना, B2 B3 R B4 B5। देखो स्टार्टिंग में इसका इतना लिख के बताया जा रहा है ताकि आपको फील आ जाए, है ना, स्टार्टिंग में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। देखो दो अरेंजमेंट में गैप सेम है ना, मतलब सेकंड गैप एंड दिस इज योर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ गैप, है ना, दिस इज योर सेकंड गैप, दिस इज योर फोर्थ गैप। राम को यहाँ बैठा है, श्याम को यहाँ बैठा है, फिर देखो श्याम को यहाँ बैठा है, राम को यहाँ बैठा है। तो सिलेक्शन ऑफ गैप के बाद आप क्या करोगे? अरेंजमेंट ऑफ पर्सन, है ना, अरेंजमेंट ऑफ पर्सन। तो ये मेथड याद रखना सबसे बेस्ट मेथड है, गैप मेथड। इसी का फर्दर हम यूज करेंगे, बाकी आप ये भी कर सकते हो। लेकिन गैप मेथड से ही मैक्सिमम प्रॉब्लम हम कोशिश करेंगे इससे करने का, ठीक है? तो यहाँ तक लिख लो आप। और किसी को कोई परेशानी है तो बताओ, इसमें अगर किसी को परेशानी है तो बताओ।
सारे लोग होगा ना? असाइनमेंट आप लोग यहाँ से ले लीजिएगा, ठीक है ना? कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन का असाइनमेंट आप सेंटर से जाके ले लीजिएगा, सेंटर पे आके ले लीजिएगा। ओके, चलो ठीक है। एक प्रॉब्लम करते हैं फिर अभी। अच्छा, अभी क्या है ना कि 3 घंटा कंटिन्यू आप लोग के लिए भी सही नहीं रहता है ना। हमारा तो कोई दिक्कत नहीं, आपका थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है 3 घंटा में, है ना? आधे लोग क्या, लास्ट क्लास में तो मेरे हिसाब से सिर्फ एक ही थी, बाकी सारे चले गए थे पता नहीं कहाँ पे। तो ठीक है, वो हम लोग समझते हैं कि ना 3 घंटे पॉसिबल नहीं है आप लोग के लिए झेलना, है ना? तो मैथ सर को झेलना पड़ता है। तो ऐसा करते हैं, 4:30 बजे तक क्लास लेते हैं, आधा घंटा का ब्रेक लो, है ना? बराबर, दिमाग को थोड़ा सा फ्रेश करो, चाय पानी जो पीना है पी लो। उसके बाद फिर से 5 बजे से 5 से फिर आपका 6:30 तक क्लास चलेगा। ओके, ठीक है ना? तो आधे घंटे आप रेस्ट ले लो। अभी लास्ट प्रॉब्लम करवाते हैं, ये प्रॉब्लम करवाने के बाद अभी आप लोग को विदा दे देते हैं, ठीक है? 4:30 बजे तक खत्म हो जाएगा क्लास ये, फिर दोबारा आप आधे घंटे के बाद फिर से आप लॉग इन कर लेना, है ना? ठीक है, ठीक है। अभी मत भागना, है ना? अभी करवा रहे हैं। अभी मत भागना, एक प्रॉब्लम करवाते हैं, उसके बाद उसके बाद चले जाना। क्योंकि 3 घंटे का क्लास नहीं लेते हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, है ना? दिक्कत मीन्स हमारा दिक्कत हो जाएगा, साथ में आप लोग का भी दिक्कत हो जाएगा। सिलेबस का लास्ट में ना, लास्ट की तरफ आप लोग को सिलेबस में समझ में आया कि ना सिलेबस बहुत बाकी रह गया है, ठीक है? ये अभी तक वैसा कुछ नहीं आया कि ना सिलेबस कम हो जाए। 11th से तो शायद मोस्ट प्रॉब्लम नहीं आया अभी तक, लेकिन वो एग्जाम तो होकर रहेगा, तो उस टाइम फटाफट ये बता देगा कि ना आप लोग का ये है, वो है ना? आप लोग को जो करना है कर लो, तो फिर लास्ट में आप ही लोग को दिक्कत हो जाएगा, ठीक है? लास्ट में आप ही लोग को दिक्कत हो जाएगा काफी। ठीक है, चलो। जैसे मान लो आपके पास 5 वॉवेल्स है ना, कितने? 5 वॉवेल्स एंड 6 ले लेते हैं कॉन्सोनेंट। ध्यान से, आपको यहाँ पे 5 लेटर वर्ड बनाना है ना? क्या बनाना है? ऐसा वर्ड बनाने हैं जिसमें 5 ही लेटर हो, है ना? कितने हो? सिर्फ और सिर्फ 5 ही लेटर हो, उससे ज्यादा नहीं है। 5 ही लेटर हो। उस लेटर में हमने क्या किया, जिसमें से हमने दो, उसमें भी कहानी बता दी। 5 लेटर्स है in which
there should be two vowels and थ्री कॉन्सोनेंट। ये आपको बता देगा, कंडीशन बता देगा। जो आप 5 डाटा बनाओगे उसमें से आप क्या करोगे, 2 वॉवेल चाहिए, उसमें 3 कॉन्सोनेंट चाहिए ना। तो हमने सोचा ऐसा कि वॉवेल्स हमें कितनी चाहिए, ध्यान सुनना था जो करने वाले हैं। 2 वॉवेल्स चाहिए, हाँ, और ये इंग्लिश है, मतलब ये जो है विथ मीनिंग, विथ मीनिंग और विदाउट मीनिंग, विथ और विदाउट मीनिंग। जो वर्ड बनेंगे उसका कुछ इंग्लिश में मतलब हो चाहे नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है हमें, बस वो 5 लेटर होना चाहिए। तो सपोज अगर 5 वॉवेल्स आपने, तो 5 ही होते, ए ई आई ओ, कॉन्सोनेंट ले लेते हैं, बी डी डी एम एन डी, ठीक है, ये हो गई। अब हमें क्या चाहिए, 5 में से 2 ही चाहिए और इन 6 में से 3 चाहिए। तो पहले आप क्या करोगे, सिलेक्शन, बराबर। तो सिलेक्शन कैसे होगा, आपको चाहिए यहाँ पे 5 में से 2, तो क्या करोगे, सिलेक्शन ऑफ 2 थिंग्स आउट ऑफ 5 थिंग्स, है ना, मतलब कॉम्बिनेशन लग जाएगा 5 थिंग्स मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पे क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, क्या हो गया, तो यहाँ से 6 में से 3 आ गए, ठीक है। लेकिन अभी क्या हुआ, अभी हमारे पास सिर्फ लेटर्स आए, क्या है, लेटर्स आए। तो सपोज हमारे पास लेटर्स ऐसे आए, ए ई बी एम पी, इतने आ गए लेटर्स, क्या क्या है, ए ई बी एम पी है, इतने लेटर्स आ गए। अब इनको क्या करना है अपन को, इसे हमें एडमेंट करना है, क्या करना है, एडमेंट करना है, क्योंकि यहाँ से कितने लेटर्स बन जाएंगे, बहुत सारे बनेंगे ना, एक बनेगा, एक केस बता रहा है आपको, ए ई बी एम पी, ये बन गया, और एक क्या बन जाएगा, टी एम ई ए पी, है ना, बहुत सारे बनेंगे। तो बेसिकली हमें क्या करना है, इन्हें एडमेंट करना है। तो कितने लेटर्स है, टोटल 5, तो 5, तो 5 थिंग्स को एडमेंट करने का क्या होगा, नंबर ऑफ बेस क्या होगा यहाँ पे, 5 फैक्टोरियल। तो इतने वर्ड्स बनेंगे, इतने टोटल वर्ड्स बनेंगे, इतने टोटल वर्ड्स बनेंगे आउट ऑफ 5 vowels and 6 consonants and 6 consonants in which it has, in which it has 2 vowels and 3 consonants, ठीक है ना। ये होपफुली समझ में आया होगा आपको, ये होपफुली आपको समझ में आया होगा, है ना, ठीक है, ऐसे लिख लो। और लेक्चर अभी स्टॉप करते हैं ना, फिर आपका 5 बजे से फिर से लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा, ओके, 5 बजे से फिर से हमारा लेक्चर स्टार्ट होगा, चलिए। ओके, ठीक है, फिर लेक्चर एंड करते हैं ना, बराबर, लेक्चर भी एंड करते हैं, फिर हम लोग 5 बजे मिलते हैं।